गिसलन ने अपनी तलवार के एक तेज झटके से सामने वाले की लोहे की चैन को खींच लिया। वो भारी चैन उसके हाथ में कसकर बंधी हुई थी, इसलिए जैसे ही गिसलन ने पूरी ताकत लगाई वो आदमी जमीन से उछलता हुआ उसकी तरफ घिसटने लगा। उसी पल पीछे घूमता हुआ कांटों से भरा लोहे का गोला तेजी से आया और सीधे उसकी छाती में जा धंसा। उसके साथी गुस्से में चिल्लाते हुए उसकी तरफ दौड़ पड़े। तुम कमीने, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, चाहे तुम कोई नोबल ही क्यों न हो। लेकिन गिसलन ने अभी अभी जमीन पर गिराए गए आदमी को उसी चैन के सहारे घुमाकर बाकी लोगों के ऊपर दे मारा। सारे लोग दूर जाकर गिरे और दर्द से कराहने लगे। गिसलन ठंडी नजरों से बाकी लोगों को घूरने लगा और उसे देखते ही सबके चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगा। अपने घोड़े से उतरते हुए गिसलन बोला, आखिर तुम लोग हमें कितना इंतजार करवाओगे? इन छोटे मोटे कीड़ों को हटाओ और अपने कैप्टन को यहां बुलाओ। उसी समय अंदर से एक भारी आवाज आई। मैं आराम से सो रहा था। यहां इतना शोर किस बात का हो रहा है? अपने कैप्टन की आवाज सुनते ही सारे मर्सनरी तुरंत सीधा खड़े हो गए। सामने आता हुआ आदमी बोला, मैं हूं सेबस मर्सनरी ग्रुप का कैप्टन क्योर। आखिर तुम लोग मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? गिसलन हल्की मुस्कान के साथ बोला, मर्सनरी ग्रुप से किसी का काम क्या हो सकता है? मैं तुम्हारे पास एक रिक्वेस्ट लेकर आया हूं। क्योर ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, रिक्वेस्ट? कोई क्लाइंट अगर मेरे सबॉर्डिनेट्स के साथ ऐसा व्यवहार करे तो उसे ज्यादा समझदार होना चाहिए। गिसलन शांत आवाज में बोला, यही मेरा तरीका है ग्रीट करने का। मुझे लगा यही सबसे अच्छा तरीका होगा तुम्हारा ध्यान खींचने के लिए। क्योर ने लंबी सांस छोड़ी। मुझे टेम करने की बात कर रहे हो? अगर तुमने दोबारा ऐसा किया तो क्या होगा इसका अंदाजा भी नहीं है तुम्हें। उसके बाद दोनों आमने सामने बैठ गए। क्योर बोला, ठीक है, अब बताओ कैसी रिक्वेस्ट है तुम्हारी? गिसलन का जवाब सुनते ही वहां सन्नाटा छा गया। बीस्ट फॉरेस्ट। सारे लोग एकदम हैरान हो गए। क्या बीस्ट फॉरेस्ट? वो जगह तो मॉन्स्टर से भरी हुई है। क्योर ने उसे घूरते हुए कहा, तुम आखिर किस तरह के इंसान हो जो उस मौत के जंगल में जाने की सोच रहा है? गिसलन ने बिना डरे जवाब दिया, मैं पेडियम का यंग लॉर्ड हूं, गिसलन पेडियम। ये सुनते ही कुछ लोग हंस पड़े। क्योर भी हंसते हुए बोला, ओह, तो तुम वही बदनाम यंग लॉर्ड हो जिसके बारे में इतने रूमर्स चलते हैं। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि तुम्हारा दिमाग खराब होगा। वो आगे झुककर बोला, हे मिस्टर नोबल, तुम जैसे लोग ग्रीन हाउस में बड़े होते हो, तुम्हें उस जंगल के बारे में कुछ नहीं पता। वो जगह तुम्हारे जैसे रुकीज के लिए नहीं है। और अब जब मुझे पता चल गया कि तुम कौन हो तो मुझे तुम्हारी बातें सुनने की जरूरत भी नहीं। उसने हाथ हिलाते हुए कहा, नेगोशिएशन खत्म, अब यहां से निकल जाओ। गिसलन कुछ पल चुप रहा। दूसरी तरफ गिलियन पूरी तरह लड़ाई के लिए तैयार खड़ा था। तभी गिसलन ने अचानक पूछा, क्या तुम डर रहे हो? क्योर की आंखें सिकुड़ गईं। गिसलन बोला, मैंने सुना था कि तुम्हारा मर्सनरी ग्रुप बहुत स्किल्ड है, लेकिन देखकर तो ऐसा लगता है कि वो सब सिर्फ अफवाहें थीं। क्योर ने पैर टेबल पर रखते हुए कहा, मेरे साथ खेल खेलने की कोशिश मत करो। हम मर्सनरी हैं, हम ऐसी चीज नहीं करते जिससे हमें कोई फायदा न मिले। गिसलन हल्का हंसा। हमेशा कमजोर लोग ही ऐसे बहाने बनाते हैं। कुछ पल के लिए क्योर चुप हो गया। फिर उसने गहरी सांस लेकर कहा, अब मेरा सच में दिमाग खराब हो चुका है। मैं यहाँ सभ्यता से बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तुम सिर्फ मुझे उकसा रहे हो। उसने गुस्से से कहा, तुम जैसे क्लूलेस बच्चे को मारना भी बेकार है। फिर भी यहाँ गड़बड़ करने की कीमत तुम्हें चुकानी होगी। जितने पैसे तुम्हारे पास हैं सब छोड़ो और निकल जाओ। गिसलन ने सीधा जवाब दिया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो क्योर की आंखों में देखते हुए बोला, मैं तुमसे मुरियाना रिकॉग्निशन की मांग करता हूं। ये सुनते ही पूरा माहौल जम गया। सारे मर्सनरी अवाक रह गए। क्योर धीमी आवाज में बोला, तुम्हें पता है इसका मतलब क्या होता है? गिसलन बोला, बिल्कुल। उसने समझाना शुरू किया। मुरियाना रिकॉग्निशन मर्सनरी दुनिया की एक पुरानी और बेहद खतरनाक परंपरा थी। इसमें दोनों फाइटर्स सिर्फ एक एक डैगर इस्तेमाल करते थे। उनके एक एक हाथ को रस्सी से बांध दिया जाता था और उन्हें एक छोटे से सर्कल के अंदर लड़ना पड़ता था। जो भी सबसे पहले उस सर्कल से बाहर जाता वही हार जाता। इस लड़ाई में माना का इस्तेमाल पूरी तरह मना था, इसलिए यह शुद्ध ताकत, तकनीक और सहन शक्ति की लड़ाई होती थी। कई बार तो जीतने वाला भी आखिर में मर जाता था। गिसलन ने ठंडी आवाज में कहा, जो हारेगा वो अपनी हार मानेगा और पूरी जिंदगी जीतने वाले का आदेश मानेगा। हारने वाला जीतने वाले का कुत्ता बनेगा। फिर उसने मुस्कुराकर पूछा, तो कैसा लगा ये ऑफर? गिलियन ये सब सुनकर दंग रह गया। उसके मन में सवाल उठने लगे कि एक नोबल को मर्सनरी दुनिया की इतनी गंदी और खतरनाक परंपराओं के बारे में आखिर कैसे पता हो सकता है। मर्सनरी दुनिया में इस चुनौती को ठुकराना सीधी कमजोरी मान ली जाती थी, इसलिए कोई भी इसे रिजेक्ट नहीं करता था। अचानक क्योर जोर से हंस पड़ा। देखो तो सही, हमारे सामने एक बोल्ड नोबल खड़ा है जो मर्सनरी स्टाइल में रिकॉग्निशन चाहता है। उसने चिल्लाकर कहा, तो क्यों ना हम इसकी मदद करें? कुछ देर बाद दोनों के हाथ रस्सियों से बांध दिए गए। आसपास खड़े सारे मर्सनरी अपने कैप्टन के लिए चीयर करने लगे। मार डालो उसे, कैप्टन, उस बदमाश नोबल बच्चे को खत्म कर दो। क्योर गिसलन के करीब आकर बोला, लगता है तुमने कहीं से इस लड़ाई के बारे में सुन लिया और खुद को बहादुर समझ बैठे, लेकिन अब तुम पीछे नहीं हट सकते। वो उसके कान के पास आकर फुसफुसाया, मैं ये मैच पहले ही 5 बार लड़ चुका हूं। गिसलन उसकी आंखों में देखकर बोला, सिर्फ 5? फिर वो खुद उसकी तरफ झुककर बोला, मैं इसे 100 बार लड़ चुका हूं। यह सुनकर पहली बार क्योर सच में हैरान हो गया। अगले ही पल दोनों ने एक दूसरे पर अपने डैगर से हमला कर दिया। दोनों के वार बिजली की तरह तेज थे।
हर वार को दूसरा ब्लॉक या डॉज कर रहा था। लगातार ब्लेड्स की टकराहट पूरे इलाके में गूंजने लगी। क्योर ने रस्सी खींचकर गिसलन को अपनी तरफ खींचा और लगातार उसके ऊपर वार करने लगा, लेकिन गिसलन हर अटैक को आराम से रोकता गया। अचानक क्योर ने सिर की तरफ सीधा वार किया। गिसलन नीचे झुककर बच गया और पीछे घूमते हुए क्योर पर पलटवार कर दिया। क्योर साइड में हट गया और अपने पैर से गिसलन पर हमला किया। गिसलन ने उस किक को ब्लॉक तो कर लिया, लेकिन उसी पल उसके पैर से हड्डी चटकने जैसी आवाज आई। क्योर हंस पड़ा। ओह, तुम मेरी उम्मीद से ज्यादा देर टिक गए, वो मुस्कुराते हुए बोला। तुम दावा कर रहे थे कि तुमने ये लड़ाई 100 बार लड़ी है। लोग इसे एक बार लड़ने में टूट जाते हैं। भीड़ भी चिल्लाने लगी। उस बदमाश नोबल का मोमेंटम खत्म हो चुका है। लीडर, खत्म कर दो उसे। गिलियन पीछे खड़ा सब देख रहा था। उसके चेहरे पर चिंता साफ थी। वो समझ चुका था कि ये लड़ाई कितनी खतरनाक थी। छोटा सा सर्कल, हाथ बंधे हुए, माना का इस्तेमाल मना, और ऊपर से क्योर का भारी शरीर। हर चीज गिसलन के खिलाफ थी। उधर क्योर लगातार हमला करता जा रहा था। गिसलन मुश्किल से हर वार से बच रहा था। जमीन पर उतरते समय उसके घायल पैर का दर्द और बढ़ गया। क्योर हंसते हुए बोला, तुम्हारे चेहरे से साफ दिख रहा है कि तुम लिमिट पर पहुंच चुके हो। वो लगातार वार करता गया। तुम्हारी पूरी स्ट्रैटेजी सिर्फ डॉज और डिफ्लेक्ट करने की है, लेकिन इस फाइट में हर अटैक तुम्हारी बॉडी पर डायरेक्ट असर डालता है। उसने गिसलन के पैर की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारे पैर की हालत तुम्हारे चेहरे पर साफ लिखी हुई है। फिर उसने डैगर घुमाकर ऊपर से वार किया। गिसलन झुककर बच गया। उसी वक्त क्योर ने नीचे की तरफ तेज वार किया, जिसे गिसलन ने ब्लॉक कर दिया। फिर क्योर ने उसका हाथ पीछे धकेला और घुटने से हमला किया। गिसलन ने फिर उसी घायल पैर से उसे ब्लॉक किया। दर्द उसकी नसों में दौड़ गया। क्योर मुस्कुराया। अब खत्म हो चुका है। उसने डैगर ऊपर उठाया। मर जाओ, मर्सनरी खुशी से चिल्लाने लगे। गिलियन भी अपनी कुल्हाड़ी निकाल चुका था, लेकिन तभी गिसलन मुस्कुराया। अगले ही पल उसने बेहद अजीब एंगल से शरीर मोड़ा और क्योर का घातक वार डॉज कर गया। क्योर की आंखें फैल गईं। इसने इस पोजीशन में भी बचाव कर लिया। गिसलन घूमते हुए उसके पीछे पहुंच गया और उसकी पीठ पर कट लगा दिया। आसपास खड़े लोग दंग रह गए। क्योर ने फिर हमला किया, लेकिन गिसलन घूमकर बच गया और नीचे से उसकी छाती पर वार कर दिया। भीड़ चिल्लाने लगी। कैप्टन फिर घायल हो गए। उसे दिखाओ कि मर्सनरी किस मिट्टी के बने होते हैं। क्योर गुस्से में अंधा होकर हमला करने लगा, लेकिन गिसलन अब पूरी तरह फ्लो में था। उसने कंधे से क्योर के चेहरे पर वार किया, लगातार मुक्के मारे और फिर उसके हाथ में डैगर घुसा दिया। क्योर हैरानी से सोचने लगा, अभी कुछ देर पहले तो ये मुश्किल में था, अचानक इतना बदल कैसे गया। पीछे खड़ा गिलियन सब समझ चुका था। वो मन में बोला, लगातार ताकत लगाने से क्योर की बॉडी बर्नआउट हो रही है। जितनी ज्यादा ताकत वो इस्तेमाल कर रहा है, उतनी ही उसकी फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो रही है। लेकिन यंग लॉर्ड, वो रिलैक्स होकर फ्लो के साथ लड़ रहे हैं। वो सच में हैरान था कि गिसलन इतने बड़े साइज डिसएडवांटेज को इस तरह ओवरकम कर रहा था। क्योर ने दांत भींचते हुए कहा, मैं मानता हूं हैंड टू हैंड कॉम्बैट में मैं पीछे पड़ रहा हूं, लेकिन जीतने का तरीका सिर्फ तुम्हें हराना नहीं है। उसने पूरी ताकत से रस्सी खींची। अगर मैं तुम्हें सर्कल से बाहर फेंक दूं तो तुम हार जाओगे। अचानक गिसलन ने अपना हाथ घुमाया, रस्सी को अजीब तरीके से लॉक किया और घूमते हुए अपने घुटने क्योर के पैरों पर जमा दिए। अगले ही पल दोनों के हाथ जोर से खिंचे और गिसलन पीछे जाकर उसी के हाथ से उसकी गर्दन लॉक कर चुका था। फिर उसने पूरा शरीर घुमाकर क्योर को मुंह के बल जमीन पर दे मारा। क्योर सीधे सर्कल के बाहर जा गिरा। सारे मर्सनरी चीख पड़े, क्या कैप्टन बाहर चले गए? क्योर जमीन पर पड़ा समझ चुका था, मैं हार गया। गिसलन ठंडी आवाज में बोला, मैं जीत गया। क्योर ने अविश्वास से पूछा, तुम आखिर हो कौन? तुम्हारे पास ऐसी स्किल कैसे हो सकती है? गिसलन ने उसे घूरा, मुझे तुम्हारा एटीट्यूड पसंद नहीं आया। याद रखो, तुम इस वक्त अपने मास्टर से बात कर रहे हो। फिर उसने क्योर को पकड़कर वापस सर्कल के अंदर घसीट लिया। क्योर चिल्लाया, अब क्या चाहते हो तुम? लड़ाई खत्म हो चुकी है। गिसलन मुस्कुराया, मैं अभी तक सर्कल से बाहर नहीं गया हूं। क्योर की आंखें फैल गईं। क्या? गिसलन ने मुट्ठी बांधी, अब तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू होगी, मेरे सबॉर्डिनेट के रूप में। अगले ही पल उसने क्योर के चेहरे पर जोरदार मुक्का मारा और उसे फिर सर्कल के बाहर फेंक दिया। क्योर चिल्लाया, रुको, रूल के मुताबिक अगर कोई बाहर चला जाए तो। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही गिसलन का दूसरा मुक्का उसके चेहरे पर पड़ा। क्या बैटलफील्ड में भी तुम ऐसे ही रूल्स की चिंता करोगे? क्योर गुस्से से चीखा, तुम बदमाश बच्चे, और खुद को नोबल कहते हो? गिसलन ने एक और मुक्का जड़ दिया, अपने मास्टर पर सवाल मत उठाओ। इसके बाद गिसलन लगातार उस पर मुक्कों की बरसात करने लगा। आसपास खड़े मर्सनरी घबराने लगे। क्या इसे ऐसे छोड़ देना ठीक रहेगा? शर्त तो खत्म हो चुकी है। आखिरकार क्योर दर्द में चिल्लाया, रुको, बस करो। लेकिन गिसलन ने उसे फिर से उठाया, वापस सर्कल के अंदर फेंका और मुस्कुराकर बोला, जैसा कि तुम देख सकते हो, मैं अभी तक सर्कल से बाहर नहीं गया। यह सुनकर क्योर का चेहरा सुन्न पड़ गया। फिर उसने अपने सबॉर्डिनेट्स की तरफ देखकर पूरी ताकत से चिल्लाया, तुम सब क्या देख रहे हो? जल्दी आओ और इसे मार डालो।